मंत्री, नेता और कारोबारी सब आईटी के निशाने पर। राजस्थान में मंत्री के ठिकाने पर पहुंची टीमें। छत्तीसगढ़ में शराब और स्टील कारोबारियों पर छापा। यूपी में 24 शहरों में इनकम टैक्स का छापा। पॉलिटिकल पार्टी और नेता निशाने पर। देश भर में इनकम टैक्स विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुधवार को इनकम टैक्स ने 170 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बेंगलुरु समेत 12 राज्यों में आईटी के छापे जारी हैं। इसके अलावा दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भी आईटी ने छापेमारी की। राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे से छापा चल रहा है। मामला मिड डे मील में सप्लाई में गड़बड़ी से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में 24 शहरों में आईटी का छापा। गोपाल राय के आवास पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल राय। पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी का है मामला। उत्तर प्रदेश में भी इनकम टैक्स की टीम 24 शहरों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को इनकम टैक्स की टीम सुबह राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी चीफ गोपाल राय के घर पहुंची, जहां उनके घर कागजों की जांच चल रही है। मामला पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़ा है। बता दें कि गोपाल राय केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान नाम से संस्था चलाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24 शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। राजधानी लखनऊ में जहां राष्ट्रीय समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर, आगरा समेत अन्य शहरों में इनकम टैक्स अपनी छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। यूपी के अलावा इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ में कुल शराब कारोबारियों के यहाँ भी छापा मारा है। इनमें एक शराब कारोबारी का नाम अमोलक सिंह बताया जा रहा है। रामदास अग्रवाल उनके बेटे अनिल ऐश्वर्या किंगडम के आर.के. गुप्ता के घर रेड मारी है। ये मामला शराब घोटाले और टैक्स चोरी से जुड़ा है। देश भर में 170 से ज्यादा स्थानों पर इनकम टैक्स की चल रही है छापेमारी। आपको बता दें कि मंत्री, नेता और कारोबारियों के आवास और प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की यह कार्रवाई चल रही है, जिसमें राजस्थान के मंत्री के आवास पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के शराब व्यवसायी के घर पर इनकम टैक्स छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। इनकम टैक्स की ये कार्रवाई का सिलसिला दिल्ली के मयूर विहार में भी जारी रहा। एक एडवोकेट के ऑफिस से जनराज पार्टी का दफ्तर चलाया जा रहा था, जहां बड़े व्यापारियों के द्वारा फंडिंग की जाती थी, जिसको लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। करीब 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची है और 53 अलग अलग ठिकानों पर जो है वो इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मयूर विहार इलाके में जनराज पार्टी जो चल रही थी, उसका दफ्तर यहाँ से चलाया जा रहा था। मयूर विहार से बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट का दफ्तर है, वहीं से जो है ये पार्टी का दफ्तर भी चलाया जाता था और इसमें जो है बड़े व्यापारियों द्वारा फंडिंग की जाती थी। क्योंकि ये जो रेड की गई है, इसमें बताया जा रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो गैर सरकारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों में छापेमारी की गई है। साथ ही जो बड़े व्यापारी हैं, जो इन पार्टियों को लाभ पहुंचाते थे, इनको फंडिंग करते थे, किस तरह का लाभ इनको पहुंचाया जाता था, इस बात की जाँच जो है इनकम टैक्स के द्वारा की जा रही है। वहीं इनकम टैक्स की छापेमारी कानपुर में भी देखने को मिली, जहां केशव नगर में डब्ल्यू ब्लॉक में जनराज पार्टी के दफ्तर सहित कई जगह पर छापा मारा। चुनाव आयोग के द्वारा जून में शिकायत करी गई थी कि अवैध तरीके से जनराज पार्टी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बाद से इनकम टैक्स की 3 टीमों ने जो है कानपुर में छापा मारा है, जिसमें कि कानपुर में यहाँ पे जनराज पार्टी के 127/673 डब्ल्यू ब्लॉक केशव नगर में छापा पड़ा हुआ। वहीं रविशंकर सिंह यादव 128/5 वाई ब्लॉक केदवाई नगर में छापा पड़ा हुआ। इसके अलावा मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये अभिषेक कृष्णा का घर है, ये एडवोकेट हैं और इनके यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड की छापेमारी चल रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो है फेक राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी, जिसको जांच को लेकर के आयकर विभाग की 3 टीमों ने काकादेव के केशव नगर, केदवाई नगर में छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनराज पार्टी को साल 2020-2021 में 2,67,68,000
803 रुपये, साल 2019-20 में 3,33,11,740 रुपये, जबकि साल 2018-2019 में 2,61,96,602 रुपये चंदे के रूप में मिला था। इन चारों सालों में जनराज पार्टी को कुल 11,50,25,000 रुपये 145 रुपये चंदे के रूप में पूरे देश को मिला था, जिसके बाद से लेकर के इसमें जो भी चंदा देता है और यह चंदा लेता है उसको लेकर के इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जिसके बाद से ये जानकारी निकाली गई कि इस तरीके की जो राजनीतिक पार्टी हैं वो बोगस कंपनी बना करके चंदे के नाम पे पैसे का ट्रांजैक्शन करती हैं, जिसके बाद से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। देश भर में राजनीतिक फंडिंग और इनकम टैक्स की चोरी के मामले में आयकर विभाग न सिर्फ हरकत में है, बल्कि देश में 170 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।